दोस्तों अगर आप भी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि पेटीएम से लोन कैसे लेते हैं, यानी कि आपको अगर पर्सनल लोन की जरूरत है तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करना है। आप देखो यार, पेटीएम यहाँ पर दावा करता है कि आपको 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो हमें यहाँ पर लोन का अप्रूवल मिला था, आप देख सकते हैं साइड पर कि यहाँ पर हमें 2,40,000 रुपए का अप्रूवल मिला है। आप देखो यार, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, और कौन सी गलती मैंने करी जिसकी वजह से मुझे यहां पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, तो आपको गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने पेटीएम एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। आपको अपने फोन पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन कर लेंगे और यहां पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे और नीचे यहां से प्रोसीड कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अपने लोकेशन की परमिशन को आप अलाउ कर देंगे और डायरेक्टली आप जो है पेटीएम एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, होम पेज पे आपको नजर आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज के नीचे लोन का एक ऑप्शन है, आपको यहां पर क्लिक करना है। अगर आपको यहां पर नजर नहीं आता है तो आप ऊपर जो है एक सर्च का आइकन बना हुआ है, क्लिक करेंगे और यहां से आप जो है लोन लिखेंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा पर्सनल लोन। आपको पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका नाम है और आपको कितने तक का लोन दिया जा रहा है। 15 लाख रुपए तक का यहां पर बताया गया है कि इंस्टेंट लोन हमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे यहां पर एक जो है टर्म एंड कंडीशंस का बॉक्स नजर आएगा, आपको इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद जो है गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप बिजनेस को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके एरिया का पिन कोड नंबर है आप उसे एंटर कर लेंगे और अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, और जो भी आपका जीमेल आईडी है उसे एंटर कर लेंगे और सभी बॉक्स को आप यहां पर टिक कर लेंगे। उसके बाद चेक लोन ऑफर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप थोड़ा सा यहां पर वेट करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, ऑफर चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब जैसे में हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड हम खुद का बिजनेस करते हैं, तो इस तरीके से हमें डिटेल्स को फिलअप करना होगा। सबसे पहले कंपनी का क्या नाम है आप एंटर कर लेंगे, और आपका मंथली इनकम कितना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कंपनी का नाम यहां पर नहीं आता है तो आप अदर को सेलेक्ट करके यहां पर नीचे अपनी कंपनी का नाम एंटर कर लीजिएगा। हो सकता है आपकी छोटी मोटी दुकान भी हो, छोटा मोटा बिजनेस हो, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने हमसफर टैग यहां पर लिख दिया है और ऊपर हमने कंपनी के नेम में से अदर सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि लिस्ट में से नाम हमें नहीं मिला है। इसके अलावा हमारे जो भी मंथली इनकम है वो हमने सेलेक्ट करना है, और यहां पर ना आपको एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और पूरा का पूरा अपना जो है एड्रेस को फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे से प्रोसीड कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी जो है डिटेल्स शेयर की जाएगी। और एक बार बताया जा रहा है कि आपका जो है ऑफर जो चेक किया जाएगा वो लैंडिंग पार्टनर्स के थ्रू जो है ऑफर बता दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि पेटीएम आपको डायरेक्टली कभी लोन नहीं देता है, यानी कि जो उनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं, इसका मतलब होता है जिन भी कंपनियों से इनका टाइप है, जैसे कि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनीज होती है जो आरबीआई से अप्रूव्ड होती है, रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा कुछ बैंक्स होते हैं, इनका उनके साथ में टाइप होता है। बेसिकली जो है पेटीएम यहाँ पर जो है एक ब्रोकर का काम करता है। अभी हमारे पास लोन का ऑफर मिल रहा है पूना वाला फिनकॉर्प की तरफ से 2,40,000 रुपए का लोन का ऑफर मिल रहा है, और बताया गया है कि कम से कम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 2,40,000 रुपए का हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आपको जितना भी लेना है अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पेटीएम जो है खुद से लोन नहीं लेता है, तो हमें क्यों पेटीएम से अप्लाई करना है। इसकी जगह आप जो है डायरेक्टली खुद कंपनी से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको इस कंपनी का लिंक दे दूंगा लोन अप्लाई करने का। आपको डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने डायरेक्टली ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें अप टू 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अगर हम जॉब करते हैं तो हमें मैक्सिमम 15 लाख का लोन मिल जाएगा, और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करते हैं, तो हमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ऑफर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस नंबर को, अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर देंगे और यहाँ पर सभी बॉक्स को टिक करके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड पर पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ईमेल आईडी जो भी आपका है, जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं, और ऑक्यूपेशन में आप जो भी काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी कंपनी का नाम है नीचे आप एंटर कर लेंगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पर जो है अपना पूरा का पूरा एड्रेस को फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है सबमिट कर देंगे। अब आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना है, और यहाँ पर जो है आपका पैन कार्ड का डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको यस इट्स मी पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आप वेट करेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका ऑफर चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में आपका क्या कंडीशन है, आपका सिविल चेक किया जाएगा और बेसिकली आपको
कितने तक का लोन मिलेगा आपको ऑफर बताया जाएगा। तो अभी हमें 1,29,000 रुपए का एक्चुअल में ऑफर मिल रहा है, लेकिन बताया गया है कि हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन भी यहां पर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कम जरूरत है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद 1,29,000 पे हम क्लिक कर लेते हैं। अभी बताया गया है दोबारा से कि अगर हमें ज्यादा लोन के अमाउंट की नीड है तो हमें सिंपली अपना बैंक खाते को वेरीफाई करना पड़ेगा और हमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो अभी भैया हमें इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेना है, आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो गेट 1,29,000 ओनली पे मैं क्लिक करूंगा। अब गाइस आपको बताना होगा कि आप कितना अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं। कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 1,29,000 का लोन का ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा आपको कितने महीने के लोन लेना है, 12 मंथ की ईएमआई बनानी है, 18 मंथ की, 24 मंथ की, अपने हिसाब से आप ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे बताया जा रहा है कि ईएमआई बनेगा 4801 रुपए का अगर हम 12 मंथ के लिए 50,000 का लोन लेते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट बनेगा 27% पर एनम के हिसाब से, यानी कि हर साल के हिसाब से। अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में अमाउंट का जो ब्रेकडाउन है कितना है, तो यहां पर जो है 47,354 रुपए लिखा हुआ है। क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर और यहां से आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में हम 50,000 का लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि 4% प्रोसेसिंग फीस लगेगी 2,000 रुपए की, और जीएसटी लग रहा है 360 रुपए का, और स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है 50 रुपए का, और यहां पर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लग रहे हैं प्लस जीएसटी 236 रुपए का। यानी कि एक्चुअल में क्या किया हमने, 50,000 का लोन अप्लाई किया, लेकिन जितने भी ये चार्जेस लग रहे हैं ना, वो ऑलरेडी यहां पर लेस कर दिए गए हैं, यानी कि आपके अमाउंट से घटा दिए हैं। और एक्चुअल में जो हमारे अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, बैलेंस रिसीव होगा लोन का, वो होगा 47,354 रुपए का। तो हम यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पर कुछ और डिटेल्स को फिलअप करेंगे, जैसे कि आपको बताना होगा कि क्यों आप लोन लेना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको जो है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, और आपका फादर का, पिताजी का पूरा नाम क्या है उसे आप एंटर कर लेंगे। इसके अलावा आप मैरिटल स्टेटस में सिंगल है, मैरिड है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यहां पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहां पर जो है लोकेशन की परमिशन अलाउ करना होगा और आपको यहां पर अपना जीमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो हम जीमेल ऐप को ओपन कर लेंगे, और अगर आपके पास जीमेल एप्लीकेशन में यहां पर ओटीपी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर आपको 3 लाइन नजर आएगी, लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे और आपको एक फोल्डर दिखेगा स्पैम, तो स्पैम वाले फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। पूना वाले की तरफ से आ चुका ईमेल, इसको ओपन करेंगे और यहां पर हमारा ओटीपी है, उसको हमें यहां पर एंटर करना है देकर। उसके बाद सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका जीमेल यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको जो है अपना आधार कार्ड डिटेल्स को यहां पर जो है फिलअप करना होगा, डिजिलॉकर से केवाईसी करना होगा। तो प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर कैप्चा को फिलअप करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको पास जो है ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, उसे फिलअप करके कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपको ना अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा 6 नंबर का, तो आपका जो भी डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन है आप उसे एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहां पर ना आपको ध्यान से समझना है कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो डिटेल्स दे रखा है उसके आगे टिक होना चाहिए। टिक इसलिए जरूरी है ताकि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा सके। उसके बाद आप अलाउ कर लेंगे। अब आप यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी गाइस आपको यहां पर जो बताया गया है कि आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करना पड़ेगा, और याद रखिएगा कि नो आईज ग्लासेस, यानी कि आपको चश्मा निकाल लेना है। अगर आपने टोपी पहन रखी है तो उसको हटा लेंगे और बैकग्राउंड में आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे, टेक ए सेल्फी नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे और अलाउ कर देंगे। यहां पर आपको जो है अपनी आंखें झपकानी है और अपनी एक फोटो सेल्फी क्लिक करनी है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपको पूरा का पूरा यहां पर आपका डिटेल्स आ जाएगा, एक बार रिव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब आपको बताना कि आपका जो ओनरशिप टाइप है, यानी कि आप जिस घर में रहते हैं अभी करंट टाइम में, वो आपका खुद का घर है या रेंटल हाउस है या आपके पेरेंट्स का है, माता पिता का है, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि जो एड्रेस आपका ऊपर शो कर रहा है क्या आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप इसको यस कर लेंगे, नहीं रहते तो आप इसको नो कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है कि कांग्रेचुलेशन योर लोन ऑफर 50,000 का आपका यहाँ पर हो चुका है। अभी बताया गया है कि ईएमआई बनेगी 4801 रुपए की, 12 मंथ की ईएमआई है और 27% हर साल के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। और जो डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी की सारी यहाँ पर आ चुका है। एक्चुअल में जो हमारे अकाउंट में पैसा रिसीव होगा 47,354 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको गलती बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने पैसा बचा सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर एक बॉक्स आप देख पा रहे होंगे ना, आई वांट टू अवेल द डॉक ऑनलाइन प्लान 1499। तो आपको इस बॉक्स को टिक बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने गलती से टिक कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऊपर आप देखिएगा डॉक ऑनलाइन 1499 का फीस भी मेरा यहाँ पर लग रहा है। तो आपको इसको अनटिक ही रहना है, यानी कि टिक नहीं करना है। जैसे आप टिक नहीं करेंगे ना, उसके बाद आपको एग्रीड टू लोन ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको डिस्बर्सल अमाउंट ब्रेकडाउन को एक बार चेक करना है कि एक्चुअल में 51,499 का लोन अप्लाई किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है 1499 वाला गलती से मैंने प्लान सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पर अमाउंट बढ़ गया है। लेकिन अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका अमाउंट उतना ही रहेगा जितना पहले दिखा रहा था। एक्चुअल में हमारे अकाउंट में पैसा रिसीव होगा 47,283 रुपए का। हमने रीचेक कर लिया है। तो नीचे आएंगे
और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे बॉक्स टिक नहीं करना है, आई एम बीइंग असिस्टेड बाय PFL एजेंट, यानी कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, इसको आपको अनटिक ही रहने देना है। उसके बाद जो है रीड पे क्लिक करेंगे, नीचे से आपको पूरा का पूरा एक बार डिटेल चेक करना है। यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जाता है कि कितना आपने लोन अप्लाई किया, कितनी EMI बनेगी, कब कब आपको EMI का पेमेंट देना है। तो हर महीने की 5 तारीख अगले महीने से हमें EMI पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप एक बार रीचेक कर लेंगे, उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करके सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करना है और जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उससे आप एंटर कर लेंगे, क्योंकि हमें जिस भी बैंक खाते में पैसा रिसीव करवाना है लोन का, उसी अकाउंट नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। अब आपको जो है ई मैंडेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑटो पे जिसको हम बोलते हैं। ऑटो पे का फायदा क्या है आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। तो ऑटो पे आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेबिट कार्ड सभी के पास होता है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अपना ATM कार्ड का डिटेल्स को फिलअप करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पेज है ना, कोटक महिंद्रा बैंक का खुलकर आया है, हो सकता है कि आपका दूसरे बैंक में अकाउंट हो, तो आपके पास जो है उस बैंक की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो अपना डिटेल्स को आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ऑटो पे यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा, एक बार इसको आप चेक कर लेंगे और यहाँ पर नीचे दोनों बॉक्स को टिक करके साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको ऊपर बॉक्स को टिक कर लेना है और OTP आएगा आधार की तरफ से आपके पास, उसे आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आपके पास बताया गया है कि जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपके 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे बैंक खाते में कितना पैसा रिसीव हुआ लोन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आया था भाई, यहाँ पर इनकी तरफ से हमें बताया गया है कि 51,499 का हमारा लोन ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जो बैंक अकाउंट में एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ है 47,283 रुपए का अमाउंट हमारे अकाउंट में रिसीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो है लोन लेने के बाद EMI कैसे भरनी है। तो देखो यार, जब भी आप यहाँ पर ऑटो पे कर लेते हो ना, ऑटो पे का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से आपका वो पैसा कट जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बताया गया है कि हर महीने की आपकी जो EMI का अमाउंट है इतना रहेगा और 5 तारीख हमारा जो है अगले महीने से EMI कटना चालू हो जाएगा। हो सकता है आपके पास दूसरी डेट दी गई हो। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जितना भी आपका EMI का अमाउंट है जो आपको हर महीने पे करनी है, उतना बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए। अगर आप कम रखोगे तो आपका यहाँ पर जो है पेमेंट फील्ड हो जाएगा और हो सकता है आपसे चार्जेस भी लिए जाए। तो आपको जो EMI का आपका डेट है उसके 1-2 दिन से पहले आपको जो है अपना बैंक खाते में उतना बैलेंस मेंटेन रखना है, ताकि ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते से यहाँ पर EMI का पैसा कट जाए। और जितने महीने की भी आपने EMI बना रखी होगी ना, जैसे मैंने 12 महीने की बनाई, तो 12 महीने तक मेरा पैसा कटेगा जितने की भी EMI है, उसके बाद मेरा लोन यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगा। दोस्तों आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो यार, पर्सनल लोन आप जो है सोच समझ कर अप्लाई करिएगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कंडीशन में साइड पर आप देख लो कि 27% का यहाँ पर जो है एनुअली इंटरेस्ट लिया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत इंटरेस्ट कम हो जाए। बेसिकली होता क्या ना, जितना बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर रहेगा, उतनी इजीली आपको लोन मिल जाएगा और ज्यादा अमाउंट का लोन मिल जाएगा और साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो हमेशा कोशिश करेगा अपना सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए। और अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब है या कम है, तो आपको कैसे अपना सिविल स्कोर को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, ताकि आपको इजीली किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड या लोन का अप्रूवल इजीली मिल जाए। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।